एक समय की बात है। एक राजा था। उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी का एक और छोटी रानी के तीन पुत्र थे। राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत मानता था, पर बड़ी रानी का पुत्र अपने तीनों भाइयों की अपेक्षा ज्यादा सीधा, ईमानदार और सच्चे स्वभाव का था। इसलिए राजा को उनसे कुछ ज्यादा स्नेह था। तीनों भाई इसी कारण उससे ईर्ष्या करते थे। एक रात राजा ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक विचित्र पेड़ था। उसकी जड़ और तना चांदी का था, शाखाएं सोने की थी और पत्ते और फल की जगह हीरे लटक रहे थे। पेड़ पर एक सुंदर तोता बैठा था। तोता जब खुश होता था तो पेड़ खिला खिला रहता था और उदास होते ही पेड़ भी मुरझा जाता था। राजा को उस पेड़ ने कुछ ज्यादा ही आकर्षित कर दिया। इसलिए अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने चारों पुत्रों को बुलाया और उस वृक्ष के बारे में बताया। बोला कि तुम में से जो राजकुमार वैसा वृक्ष ला सकेगा, उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इस काम के लिए उसने राजकुमार को 2 वर्षों का समय दिया। छोटी रानी के तीनों राजकुमारों ने राजा से बहुत सारा धन लिया और उस वृक्ष की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक ऐसा नगर मिला जहां सोने चांदी का काम करने वाले बहुत सारे कारीगर रहते थे। वे तीनों वहीं ठहर गए और कारीगरों से सोने चांदी का पेड़ बनवाने में लग गए। पिता से कुछ पैसे लेकर बड़ा राजकुमार भी भाइयों के पीछे पीछे आ रहा था। तीनों राजकुमारों ने मौका देखकर उसे कुएं में ढकेल दिया। संयोगवश एक चरवाहा पानी पीने के लिए वहां रुका। उसने कुएं में रस्सी डालकर राजकुमार को निकाला। राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया और अपने भाइयों की करतूत बताई। फिर उसने अपने पिता के विचित्र स्वप्न के बारे में भी बताया। चरवाहे को राजकुमार से सहानुभूति हो रही थी। उसने बताया, यहाँ से कुछ दूर आगे एक जंगल है। वहां एक साधु 6 महीने से समाधि में लीन है। उनकी समाधि अब टूटने वाली है। तुम उनके पास जाओ, शायद वे उस पेड़ के विषय में कुछ बता सकें। कुछ दिनों तक चलने के बाद राजकुमार जंगल में साधु के पास पहुंचा। बहुत दिनों से समाधि में लीन रहने के कारण उसके चारों तरफ घास फूस का जंगल बन गया था। राजकुमार ने चारों तरफ से साफ सफाई की और प्रतीक्षा करने लगा। साधु की समाधि टूटी। राजकुमार की सेवा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। राजकुमार ने सोने चांदी वाले वृक्ष की मांग कर दी। साधु बहुत लज्जित हुआ। बोला, यह तो मेरे वश में नहीं है। आगे एक और जंगल है, वहां मेरे गुरु हैं, वे शायद तुम्हारी सहायता कर सकें। राजकुमार फिर आगे चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद दूसरे साधु के पास पहुंचा। वे 1 साल तक सोते थे। राजकुमार उनकी सेवा करता रहा। जब जागे तो साधु ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। राजकुमार ने उससे भी वृक्ष मांगा, पर इस साधु महाराज ने भी खेद पूर्वक अपनी असमर्थता जताई। राजकुमार उदास हो गया। साधु ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, आगे के जंगल में मेरे गुरु हैं, उनमें देवी शक्ति है, वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे, तुम उनके पास चले जाओ। राजकुमार आगे बढ़ा। घनघोर जंगल में भटकते भटकते उसे तीसरे साधु महाराज भी मिल गए। वे भी राजकुमार की मनोकामना पूरी नहीं कर पाए, पर उन्होंने उसे एक मणि दी। बोले, यह मणि तुम्हें पाताल लोक ले जाएगी। वहां ढेर सारी परियां रहती हैं, वे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। राजकुमार को मणि मिल गई। मणि के सहारे वह पाताल लोक पहुंच गया। देवता की मणि देखते ही प्रहरियों ने दरवाजा खोल दिया। उस दिव्य लोक में कई परियां थीं। इनमें अलग अलग महल थे। पहला महल चांदी परी का था। वह सब कुछ चांदी का बना था। बड़े कमरे में चांदी परी सिंहासन पर बैठी थी।
उसने राजकुमार का स्वागत किया और बोली, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमार ने हैरानगी से कहा, मैं तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अपनी कुछ विशेषता बताओ। चांदीपुरी ने कहा कि मैं जब चाहूं चांदी की जड़ और चांदी के तने वाला पेड़ बना सकती हूँ। और पलक झपकते ही उसने वैसा ही पेड़ बनाकर दिखा दिया। राजकुमार ने चांदी परी से कहा, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बाकी परियों के महल भी देखना चाहता हूँ। आगे बढ़ा, एक सोने का महल देखा। वह सोना परी का महल था। प्रहरी ने उसे सोना परी के पास पहुंचा दिया। सोना परी ने भी चांदी परी जैसी ही बात कही। उसका विशेष गुण यह था कि वह जब चांदी परी पेड़ बना लेती थी तो सोना परी उसे सोने की डालियों से सजा देती थी। राजकुमार की हैरानगी का ठिकाना ही नहीं रहा। सोना परी से आज्ञा लेकर वह आगे बढ़ा और हीरा परी मिली। उसने भी डालियों को हीरे से सजाने की बात कही। अंत में राजकुमार तोता परी के महल में पहुंचा। तोता परी भी एक सुंदर तोता बनकर जब पेड़ पर बैठ जाती थी तो तोता प्रसन्न होता था, तो पेड़ सुंदर और खिला खिला रहता था, और उदास होते ही पेड़ भी मुरझाने लगता था। राजकुमार को लगा उसकी पूरी मनोकामना ही पूरी हो गई। वह सभी परियों को साथ लेकर मणि के सहारे पृथ्वीलोक पर वापस आ गया। सीधा साधु के पास पहुंचा, उन्हें धन्यवाद किया। साधु उससे बहुत प्रसन्न हुए। उसने उसे एक रस्सी दी और बोला कि यह आपको जरूरत पड़ सकती है। इसकी शक्ति से जब चाहे किसी को भी अपने पास आप बुला सकते हो। यहाँ से आगे वह दूसरे साधु को धन्यवाद देने के लिए रुका। साधु उसकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उसे एक विशेष कटोरा दिया, जिससे वह हजारों लोगों को कभी भी जितना मर्जी भोजन करा सकता था। अब पहले वाले साधु के पास जाना बाकी था। वहां पहुंचकर राजकुमार ने सारी बात बताई तो साधु को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोने चांदी का पेड़ देखने की इच्छा जताई। राजकुमार ने परियों से कहा और पल भर में वह पेड़ तैयार हो गया। साधु को लालच आ गया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। उसने राजकुमार को आज्ञा दी, सब परियों को यहीं छोड़ो और तुम यहां से चले जाओ। राजकुमार को विवश होकर उसकी आज्ञा माननी पड़ी। कुछ दूर जाते ही उसे ध्यान आया रस्सी भी है उसके पास। उसने कहा, सब परियों को साधु से छीन कर ले आओ। कुछ ही पल में सभी परियां राजकुमार के पास थी। अब राजा ने राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया था। समय भी जल्दी पूरा होने वाला था। राजकुमार जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। संयोगवश रास्ते में उसे उसके 3 भाई मिल गए। वे सोने चांदी का पेड़ बनवाकर राजमहल को लौट रहे थे। उन्होंने चालाकी से राजकुमार की सारी बातें जान ली। फिर से नीयत खराब हो गई। चलते चलते उसने रास्ते में वहीं कुआं मिला और वहीं धोखे से उसने उसे धकेल दिया और परियों को साथ लेकर राजमहल वापस आ गए। अगले दिन 3 भाई परियों को लेकर दरबार में आए। राजा के सामने परियों से उस सुनहरा वृक्ष बनाने को कहा, परंतु बहुत मिन्नत करने के बाद भी परियों ने वृक्ष नहीं बनाया। वे अब तीनों राजकुमार को अपने बड़े भाई के प्रति दुर्व्यवहार से बहुत क्रोधित थी और दुखी थी, इसलिए पेड़ बनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। लेकिन राजकुमार भला कहाँ हार मानने वाले थे। सोने चांदी का जो पेड़ वे कारीगरों से बनवा कर लाए थे, उन्होंने दरबार में मंगवाया। राजा ने उसे देखा पर संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैंने तो असली बड़ा सा पेड़ देखा था, इस तरह का पेड़ नहीं। अच्छा यही होगा कि हम बड़े राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करें। उधर कुएं में गिरे राजकुमार को एक बार फिर उसी चरवाहे ने बचा लिया। राजकुमार ने बहुत आभार व्यक्त किया
और कटोरे की मदद से चरवाहे के परिवार सहित सारे गांव वालों को स्वादिष्ट भोजन करवाया। फिर वे दुखी और उदास मन से राजमहल की ओर लौटा। उसके साथ ना तो परियां थी और ना ही पिता के स्वप्न का वृक्ष बनाने की क्षमता थी। राज में प्रवेश करते ही दरबार में हुई सारी घटना का पता चला और उसी समय पिता के पास गया। उसने अपने भाइयों की सारी करतूत बताई और वादा किया कि अगले दिन वह दरबार में उस वृक्ष को बनते हुए दिखाएगा। रस्सी की मदद से उसने परियों को अपने पास बुलाया। अगले दिन वह उनके साथ दरबार में आया। परियों ने राजा के सामने रुपहला सुनहरा हीरे मोतियों वाला पेड़ बना दिया। अंत में पेड़ पर सुंदर तोता भी आया। राजा प्रसन्नता से गदगद हो उठे और राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।